नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल तक कहा जाता था रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की 3 प्रमुख चीज़ें हुआ करती थी। ये कल तक की बातें थी, लेकिन उन 3 चीज़ों में आज एक ऐसा चीज़ जुड़ गया है, यानी मोबाइल हमारे लिए आज इतनी महत्वपूर्ण और इतनी उपयोगी हो गई है जिसकी हम बयान नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ों में, खेत से लेके, खलिहान से लेके, पढ़ाई से लेके, मनोरंजन से लेके, यानी हर कदम कदम पर, हर जगह, हर मोड़ पर मोबाइल से ये कहें इतनी करीब जा चुके हैं कि शायद इससे ज़्यादा अब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस दैनिक दिनचर्या में नहीं रही। वाकई ये सही है, क्योंकि सबसे पहले जब 1G आया तो भारत में 1G आपको बता दें 1982 में आया। जब उसकी स्पीड की हम बात करें तो काफ़ी कम थी स्पीड, यानी 24 kbps पर सेकंड था। यानी इसे ये कहें कि हम सिर्फ उसे बात कर लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, फिर 1G के बाद फिर 2G आया। 2G आया हमारे यहाँ 1992 में, तो थोड़ी सी और उसकी स्पीड बढ़ी। उसका स्पीड हुआ 64 kbps पर सेकंड। उसके बाद फिर 3G आया। 3G हमारे यहाँ 2001 में आ गया। 3G की ये स्पीड थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ी। लेकिन जब 4G आया तो 4G में 100 Mbps पर सेकंड की गति से इंटरनेट चलने लगी। यानी धीरे धीरे स्पीड बढ़ता चला गया। अब इंसान की महत्वाकांक्षा भी संसाधन के साथ साथ, जैसे आप जानते होंगे कि पहले व्यक्ति के पास साइकिल हुआ करता था, फिर बाइक हुआ करता था, अब फिर कार आ जाती है, फिर धीरे धीरे इंसान महत्वाकांक्षी होता है। तो ठीक उसी तरह मोबाइल की हम बात करें तो मोबाइल में भी आधुनिकता, समय के हिसाब से मोबाइल में भी आधुनिकता बढ़ता चला गया और इस परिवेश में आ गया कि अब 4G 100 Mbps के बाद भी अब इसे और एक नया वर्जन जो आने वाला है, नया अपग्रेड जो आने वाला है, वो 5G के बारे में आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं। लगातार कई सारे हमारे ऑडियंस का, कई सारे हमारे दर्शकों का हम इंडो नेपाल लाइव पर उन लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किया कि क्या होगा 5G आने के बाद, कब तक आएगा 5G के आने के बाद से क्या 4G बंद हो जाएगा, क्या ये मोबाइल बंद हो जाएगा। इन तमाम सारे सवाल लगातार इंडो नेपाल लाइव के पास आ रहे थे। इसको लेकर के ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा कि 5G कब आएगा और आने के बाद क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5G हम नहीं बल्कि हम 5G के जियो रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी से ही सुन लेते हैं कि कब तक 5G आ रहा है। जरा सुनिए इनकी बात। As many as 300 million mobile subscribers in India are still trapped in the 2G era. Urgent policy steps are needed to ensure that these underprivileged people have an affordable smartphone so that they too can benefit from direct benefit transfer into their bank accounts and actively participate in the digital। सुना आपने, 5G आने को लेकर के मुकेश अंबानी ने साफ तौर पे कह दिया कि 2021 के हाफ ईयर में, यानी कि मई से जून तक आ जाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया। साथ ही उन्होंने यह कह दिया कि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सुदूर इलाके के लोग हैं, जो देहाती क्षेत्र के लोग हैं, वो अभी भी 2G में जी रहे हैं, अभी भी 3G में जी रहे हैं। तो सीधे तौर पर मुकेश अंबानी का कहना है कि उन तमाम सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए 5G लॉन्च किया जाएगा।
5G आने के बाद यह बात तो सही है कि उसके बनिस्बत ये महंगा होगा। आप सभी को हम बता दें कि 4G के बनिस्बत ये 5G जरूर महंगा होगा प्रयोग करने में। चाहे स्मार्टफोन की बात करें तो बिल्कुल से महंगा होगा। बजट आपका थोड़ा बजट पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही हम ले लें 5G सेट, तो थोड़ा सा वो लोग रुक जाएं, क्योंकि अभी 2-3 कंपनियां अभी अपनी ट्रायल कर रही हैं। लगातार कई सारी कंपनियां ट्रायल कर लेंगी। सारे कंपनियों का अपना स्मार्टफोन जब मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, फिर इसके दाम में गिरावट आ जाएगी। यानी जो अभी वर्तमान मौजूदा हालात में 5G सेट की जो कीमत हो रही है, सब कम से कम 20,000 रुपये का, तो हो सकता है कि 2-4-6 महीने के बाद जैसे जैसे कंपनियों का अपना ट्रायल पूरा हो जाएगा, वो कंपनी अगर वो लॉन्च करते हैं तो फिर दामों में गिरावट जेन्युइन है। अब रही बात नेट पर होने वाले खर्चा का, उस पर भी हम बात करते हैं। तो खर्चा तो बिल्कुल ही बढ़ेगा, क्योंकि हम ये कहा जाता है कि जब हम फैसिलिटी प्रोवाइड अच्छा कर रहे हैं तो इसमें अत्याधुनिक सारी चीज़ें रहेंगी। यानी अब तक आप मोबाइल से जो काम करते थे उससे कई गुना काम आपका बढ़ जाएगा। यानी ये कहा जाए कि होम अप्लायंस की तमाम वो सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ मोबाइल से आप ऑपरेट कर सकते हैं। जान के आपको हैरत होगी कि 5G आपको दे क्या रहा है, बहुत कुछ दे रहा है आपको। वो एक ऐसा दे रहा है कि आप विदेश में भी अगर कहीं आप हैं तो अगर आपके घर की बल्ब अगर बंद है तो आप जला सकते हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही कार जो है, कार की ड्राइविंग से लेकर तमाम वो सारी चीज़ें 5G से कनेक्ट हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि इतनी सारी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड हो रही है तो दाम बढ़ेंगे और नेट का जो खर्चा होगा ये बिल्कुल बढ़ेगा। तो मेरा ये कुल मिला के ये कहना है कि अगर आप 5G सेट लेने को सोच रहे हैं तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। कुछ सारे कंपनियों का 2-3 महीना और इंतजार कर लीजिए तो शायद आपके बजट में ये आ जाएगा। धन्यवाद।